पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री में कई ऐसे फ़नकार भी मौजूद हैं जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री से नाता जोड़ा तो मुख्तसर अरसे, मगर किस्मत उन पर यूँ मेहरबान हुई कि फिर शोहरत घर की बांदी बन गई। ऐसे ही फ़नकारों की हम आपको नाम बताने वाले हैं। हंसते मुस्कुराते खूबरू अदाकार मुनीब भट्ट का भी है। मुनीब भट्ट को बचपन में फ़ौज में जाने का या पुलिस ऑफिसर बनने का बहुत शौक़ था, मगर एक रोज़ दोस्तों को उकसाने पर शूटिंग देखने गए तो वापसी पर जहन में एक ही बात समा गई कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए अदाकार ही बनना है। ख़ानदान में कोई इस फील्ड से वाबस्ता नहीं था, न किसी से इतने गहरे मरासिम की अदाकारी का कोई मौका मिल पाता। लगभग 3 बरस तक मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन हाउसेज में ऑडिशन देने के बाद बाला आखिर अपनी मेहनत ही के बलबूते पर एक के बाद दीगर ड्रामों में काम मिलता चला गया और आज उनका शुमार मारूफ पाकिस्तानी फ़नकारों में किया जाता है। एक इंटरव्यू में अपनी फैमिली के हवाले से मुनीब भट्ट ने बताया कि मेरे वालिद मुबीन भट्ट का ताल्लुक़ पंजाब के शहर डस्का से है और मेरी अम्मी इफ़त मकबूज़ा कश्मीर की हैं। हम 2 भाई और एक बहन है। मुझसे छोटे भाई की 2 और बहन की 3 बच्चे हैं। मैं बहन भाइयों में बड़ा हूँ। वालिद गुज़िश्ता 40 बरस से इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक हैं। हमारा LCD का अपना एक ब्रांड है जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जबकि हमारी फैक्ट्री साउथ अफ्रीका, एथियोपिया, सोमालिया वगैरह को LCD बरामद करती है। मीडिया साइंस में ग्रेजुएशन की मुनीब भट्ट का अपने बारे में बताना था कि मेरी तारीख़ पैदाइश 14 अप्रैल 1992 में है। सालगिरह भी मनाता हूँ। मेरी जाए पैदाइश कराची है। इसी शहर से तालीमी मदारिज तय किए। मैंने इकरा यूनिवर्सिटी कराची से मीडिया साइंस एडवर्टाइज़र में ग्रेजुएशन की। फ़ौजी या पुलिस ऑफिसर बनने का जुनून की हद तक शौक़ था। पहले मुझे फ़ौजी या पुलिस अफसर बनने का जुनून की हद तक शौक़ था। कभी सोचा भी नहीं था कि शोबिज़ को कैरियर बनाऊंगा। बस एक बार दोस्तों के साथ एक ड्रामे की शूटिंग देखी और माइंड बदल गया। मैंने देखा लोग तो फ़नकारों को बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बहुत फ़ख्र से उनके साथ तस्वीर बनाते हैं, फिर उनके बहुत नखरे भी उठाए जाते हैं, तो बचपन का ख्वाब कहीं पीछे ही रह गया। ऑडिशन देने का सिलसिला लगभग 3 साल जारी रहा। ऑडिशन देने का सिलसिला इसलिए 3 साल जारी रहा जो दरहकीकत मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल से करीब कर रहा था। 3 साल के जदोजहद के बाद अल्लाह ने करम कर दिया और मुझे एक के बाद एक काम मिलता चला गया। वैसे कमर्शियल्स में काम तो मैंने दौरान तालीम ही शुरू कर दिया था और आज मुझे इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए तवील अरसा हो चला है। मैंने ज़िंदगी की पहली कमाई बतौर सदका खर्च की और ताया अब्बा के कहने पर उन पैसों से गोश्त मंगवा कर चेल या कौवों को भी खिलाया। जी दोस्तों, मुनीब भट्ट की वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, उनकी चंद बातें आपके साथ शेयर करी। अब बात करते हैं पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा सबा हमीद की। जी दोस्तों, ड्रामा इंडस्ट्री की लेजेंडरी अदाकारा सबा हमीद भी हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की कामयाबी को सराहे बगैर नहीं रह सकी। सबा हमीद पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की वो अदाकारा है जो तारुफ की मोहताज नहीं और अपनी बेहतरीन अदाकारी से गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से नाजरीन के दिलों पर राज करती आ रही है। इन दिनों अदाकारा का चर्चा हर ज़बान से आम है, जिसकी वजह सास और बहू की सदियों पुरानी और कभी ना ख़त्म होने वाली जंग, बहुओं पर बेजा जुल्म, हुकूक से महरूम करना और उन्हें हर हाल में ससुरालियों के जुल्म बर्दाश्त करने पर आमादा करने जैसी रवायती कहानी बयान करता है ड्रामा सीरियल नूरजहाँ में ज़ालिम सास का किरदार, जिसमें उन्होंने मनफी किरदार को इस कदर खूबसूरती से निभाया कि नाजरीन उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। यहाँ तक कि उनकी बेहतरीन अदाकारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों सबा हमीद कहलाई जाती है। सबा हमीद ने हाल ही में अदाकारा उशना शाह के टॉक शो आफ्टर आर विद उशना शाह में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने कई अहम पहलू पर गुफ्तगू करके सबकी तवज्जो हासिल की। सबा हमीद के मुताबिक वो किसी भी ड्रामे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और ना ही आगे के मनसूबाबंदी करती है, बल्कि जो किरदार उन्हें ड्रामों में पेश किए जाते हैं उनसे वो मुतमईन होती है और बस काम पर तवज्जो मरकूज़ किए रखती है। अदाकारा का कहना था कि अंदाज़ा नहीं था कि सास बहू की रवायती कहानी पर मबनी ड्रामा सीरियल नूरजहाँ इतना कामयाब होगा और लोग उसे पसंद करेंगे। सबा हमीद का मज़ीद ये भी कहना था कि वह इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए ड्रामे की मुसन्निफ़ और हिदायतकार की इस कामयाबी के लिए क्रेडिट देना चाहती हूँ, जिन्हें नूरजहाँ को इतना बड़ा और कामयाब प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने अपने किरदार को हर मुमकिन तौर पर कामयाब बनाने की जद्दोजहद से मुतल्लिक़ बात करते हुए मज़ीद बताया कि उन्होंने नूरजहाँ के किरदार को मुकम्मल तौर पर अपनाया था। उन्होंने अकायद पर यकीन रखा और अदाकारी के दौरान सही और गलत के दरमियान तफरीक नहीं की। इस वजह से ये किरदार स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत नज़र आया। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।